एंड वेलकम। तो इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का 10 जनवरी मतलब आज का जो सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस जो है हमें मिले हुए हैं और इस क्वेश्चन को जो है कमेंट करके बताया है द रॉक ऑन करके एक यूट्यूब में हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इस क्वेश्चन को सेंड किया है। सो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतना इन्फॉर्मेशन जो है शेयर किया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ था कि आपको जो भी एग्ज़ाम होंगे आपको 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितने भी याद होंगे प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा करके, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने रिस्पॉन्स किया। तो हम लोग अगेन थैंक यू बोलना चाहेंगे इनको, इन्हीं के कारण से ये सारे क्वेश्चन हमें मिले हुए हैं। ठीक है, चलो क्या क्या क्वेश्चन आए थे देखते हैं सेकेंड शिफ्ट में। तो पहले जीएस का देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कापालिक कौन से नृत्य की शैली है। तो कापालिक आपको पता होगा कि पंडवानी से जो है संबंधित है। कापालिक और वेदमती जो है ये क्या है, पंडवानी की ही शैलियां हैं। दूसरा क्वेश्चन था बालको छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है। बालको कोरबा जिले में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद अगला पूछा था चंपारण का मेला कहाँ लगता है। तो चंपारण कहाँ है, रायपुर जिले में है। तो रायपुर में जो है चंपारण मेला लगता है। चौथा क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट कहाँ स्थित है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है वो बिलासपुर में जो है स्थित है। ठीक है, हमारे देश में टोटल 25 हाईकोर्ट हैं और उसमें से जो है 19वें नंबर का हाईकोर्ट हमारा छत्तीसगढ़ का है। आगे बढ़ते हैं, देखो पांचवा क्वेश्चन पूछा हुआ था छत्तीसगढ़ की जो सभा अंजुम है इन्होंने कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है इंडिया के तरफ से हॉकी के गेम में जो है पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। सभा अंजुम हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है और जहां तक मुझे याद आ रहा है अभी ये दुर्ग जिले या राजनांदगांव जिले में जो है डीएसपी के पद पर जो है तैनात हैं। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है यहाँ पे है ही यहाँ छूट गया है, आप यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर लेना। यहाँ पर है हई वंश का शासनकाल क्या है। हई वंश हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग जो है कलचुरी को ही बोलते हैं। तो कलचुरियों का शासनकाल कितना था, 1000 से लेकर 1741 तक था। ठीक है, उसके बाद है एसीसीएल का मुख्यालय कहाँ है। तो साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड का एक मुख्यालय आपका बिलासपुर में है और दूसरा इसका जो मुख्यालय वो विश्रामपुर में है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन पूछा हुआ था पूरे भारत का कितना प्रतिशत पानी छत्तीसगढ़ में है। इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे भी नहीं पता, आपको गूगल करना पड़ सकता है कि पूरे भारत का कितना प्रतिशत पानी छत्तीसगढ़ में है। तो ये 8 जीएस के क्वेश्चन उन्होंने हमें सेंड किए थे। अब आगे देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। मुर्दा का पर्यायवाची क्या होगा, ये पूछा हुआ था। रोटी कपड़ा में कौन सा समास है, ये पूछा हुआ था। सेमल का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, ये पूछा हुआ था। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी तात में, इस मुहावरे का अर्थ जो है पूछा हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला है गायक गाना गा रहा था कौन सा काल है। तो अगर आप मेरे सारे वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको इसमें एक पैटर्न दिख रहा होगा कि काल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुहावरा से 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक वचन द्विवचन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संधि से पूछे जा रहे हैं, समास से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद अपने अगर आपका 11, 12, 13, 14 कोई एग्जाम होगा तो आप उसके लिए आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एक प्रश्न बहुवचन बनाने से संबंधित था। एक वचन दिया हुआ था, उसको बहुवचन बनाना था। ठीक है, उसके बाद 2 प्रश्न जो थे वो संधि के थे। अब संधि में स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि से कोई भी क्वेश्चन जो है दिया हुआ था, आप संधि को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 2 प्रश्न जो थे वो किससे संबंधित थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से। या तो हो सकता है पूछा हुआ होगा कि इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, इसमें से पुल्लिंग कौन सा है, बताओ करके ऐसा पूछा हुआ होगा। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से। ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। एक एक्टिव वॉइस दिया रहता है, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना रहता है। तो ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, चाहे सेकंड शिफ्ट हो चाहे थर्ड शिफ्ट हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर में ये पूछा ही जा रहा है। दूसरा एक और जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से। अब कई सारे डायरेक्ट स्पीच में ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड है, जैसे व्हाट इज योर नेम, द टीचर्स टोल्ड सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो। द डॉक्टर टोल्ड मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, इस तरीके से क्वेश्चन वाले इस इनडायरेक्ट स्पीच भी जो है पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके रूल्स जो है आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगला है स्पेलिंग किसकी रॉन्ग है, ये पूछा हुआ था। तो देखो जब आप इंग्लिश मीडियम के होंगे तो आपको उसकी स्पेलिंग पता होगी। स्पेलिंग के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है करके। तो अगर आपको स्पेलिंग्स पता है, स्पेलिंग में आपकी कमांड है, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप बिल्कुल जो है स्पेलिंग को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर थोड़े हिंदी मीडियम के होंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है स्पेलिंग के बारे में।
एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखो, क्रेडिट कार्ड डैश द मनी स्पेंडिंग पावर। जो क्रेडिट कार्ड जो होता है वो हमारे मनी स्पेंडिंग पावर को क्या करता है, इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की अलग अलग लिमिट होती है, तो हम लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके जो है कुछ भी सामान खरीद सकते हैं और उस पैसे के बदले हमें 45 दिन का समय मिलता है। उस 45 दिन के अंदर में हमें उस क्रेडिट कार्ड के पैसे को वापस से जो है रिटर्न करना रहता है, ठीक है, तो इनहेंस होगा। उसके बाद था एक्सटिंग्विश का जो है सिनोनिम्स क्या होगा, ये पूछा हुआ था। एक एंटोनिम से जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ था, एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था। ए और बी प्रिंसिपल देते हैं, कुछ अमाउंट देते हैं 5% और 6% के रेट पर 2 साल के लिए। अगर ए को 600 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है बी से, तो बताइए ए का प्रिंसिपल क्या है। अगर बी का प्रिंसिपल 11,000 है तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन ही आपसे बन जाएगा। उसके बाद एक सरफेस एरिया इन वॉल्यूम से क्वेश्चन था। एक सिलेंडर का रेडियस जो है 9 सेंटीमीटर है और उसका लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ था। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया CSA होता है। CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। तो यहां से आपको रेडियस मिल जाएगा, CSA दिया हुआ था, हाइट निकल जाएगा, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप इस CSA को यूज करके हाइट निकालोगे, क्योंकि आपको CSA पता है, 2 पता है, पाई पता है, रेडियस पता है, हाइट निकल जाएगा। जब आपको हाइट निकल जाएगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, πr² होता है। तो यहां से आप वॉल्यूम निकाल सकते थे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन जो था वो क्या था, 3 हार्ड क्वेश्चन फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन। मतलब सिंप्लीफिकेशन करने से मतलब बोर्ड मास के रूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहा होगा, या कुछ और भी रेशियो प्रपोर्शन से संबंधित कुछ सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर उसके बाद हर शिफ्ट की तरह इस शिफ्ट में भी जो है LCM और HCF से एक क्वेश्चन जो है दिया ही हुआ था। तो LCM HCF से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन, जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं वो आपको अच्छे से करके जाना है। फिर एक क्वेश्चन था परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों ने बीच में कमेंट किया था, सर कि क्वेश्चन बताने से क्या होगा, आप आंसर भी बताते चलिए। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आंसर मैं बता दूंगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप इन सारे क्वेश्चन को खुद से बनाओगे तो आपको ट्रिक पता चलेगा, सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो पता चलेगा। मैं बोल दूंगा कि LCM इसका इतना आएगा तो आप पढ़ लोगे, लेकिन मैं अगर आपको क्वेश्चन बोल दूंगा कि इसका LCM इतना है, तो बताओ इसका HCF कितना होगा, तो आप उसको बनाने की कोशिश करोगे। बनाने की कोशिश करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, रिवाइज होगा। रिवाइज होगा तो एग्जाम में आपको याद होगा। इसलिए मैं आंसर जो है नहीं बता रहा हूँ मैथ्स के चाहे GS के, क्योंकि आप उसको जब ढूंढोगे तो आपको 2-4 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ही उससे रिलेटेड आपको मिलेगा। तो मैं लिमिटेड नहीं चाहता हूँ, आप खुद से ढूंढोगे तो ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो कि एग्जाम में हेल्प करेगी। इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं आंसर, ठीक है। चलो रीजनिंग में क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 7:40 में घर से निकलता है, अपने एक दोस्त के घर जाता है 35 मिनट में। मतलब 7:40 को निकला, 35 को अपने दोस्त के पहुंच गया। 35 को पहुंचा मतलब 8:15 हो चुका है। तो अपने दोस्त के घर जब पहुंचा तो 8:15 हो चुका है। वहां पर वो अपने दोस्त के तैयार होने के लिए 15 मिनट वेट किया। 15 मिनट वेट किया मतलब ये 8:30 हो गया। अब 8:30 हो गया ना, वेट करता है। फिर वो दोनों एक शादी में जाते हैं जहां पहुंचने में 40 मिनट लगता है। तो देखो यहां पर क्या हुआ था, 8:30 तो बज चुका था। अब 8:30 अगर बज चुका है, 8:30 के बाद उनको 40 मिनट लगता है वहां पहुंचने में, मतलब 9:10 हो गया। बताइए कि वो दोनों शादी में जाने के लिए घर से कितने बजे निकले। तो घर से कितना बजे निकले, 8:30 बजे निकले, तभी तो 40 मिनट लगेगा, तो 9:10 को ये पहुंचेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था। फिर एक क्वेश्चन था क्लॉक से संबंधित था, क्लॉक के बारे में कुछ दिया रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है 7:35 में घड़ी का कितना एंगल बनाते हैं, मतलब घंटा वाला और मिनट वाला जो है कितना एंगल जो है बनाएंगे, उससे संबंधित एक प्रश्न था। उसके बाद एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से, जैसे कि ए जो है बी की बहन है, सी ई की बेटी है, तो डी ई क्या लगेगा, इस तरीके का रिलेशन वाला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन था रिलेशन से ही संबंधित है, बी जो है डी का भाई है, डी ई का बेटा है, तो बताओ इसमें क्या रिलेशन होगा करके दिया हुआ था। हर शिफ्ट में एक और क्वेश्चन कॉमन है, ट्रायंगल काउंटिंग करने वाले कुछ फिगर्स दिए रहेंगे, उसका आपको कितने ट्रायंगल्स वो काउंट करने हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग कूट से संबंधित, अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन है। फिर फिगर देखते हुए अगला फिगर कैसा बनेगा ये आपको बनाना है रीजनिंग से, ठीक है। फिर आपको नंबर दिया रहेगा, कुछ नंबर दिए रहेंगे, उस नंबर के आगे अगला नंबर कौन सा होगा ये पूछा हुआ था, ठीक है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन।
अगर आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आप इसमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करोगे, आप यहाँ पर देख लेना। इंक्रीज करने का भी पढ़ के जाना, डिक्रीज करने का भी पढ़ के जाना, शॉर्टकट की जो है आपको पढ़ के जाना है। फिर देखो हर शिफ्ट में पावर पॉइंट 2007 से संबंधित जो है कूट वाले प्रश्न दिए हुए थे, ठीक है, कि जैसे पावर पॉइंट 2017 में रूलर और एक स्टेटमेंट, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ था। उसमें पूछा हुआ था कि दोनों सही हैं, एक सही है, दोनों गलत हैं, इस तरीके से क्वेश्चन MS एक्सेल से जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर में MS DOS में ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन देखने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, कौन सा कमांड यूज़ करते हैं DOS के बारे में ये आप देखेंगे। फिर उसके बाद मैग्नेटिक टिप से जो है मैग्नेटिक टैप से जो है एक कोड दिया हुआ था कि मैग्नेटिक टैप क्या होती है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा। फिर एक जो है वेब ब्राउज़र से कोड था कि इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है, इसका निर्माण किसने किया था, ये कब लॉन्च हुआ था, कुछ इस तरीके से कोड में दिया रहा होगा। और अगला क्वेश्चन है देखो लास्ट, MS एक्सेल में जो तीसरे नंबर का जो कॉलम है और 20वें नंबर का जो सेल है, क्या इसको C20 बोलेंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तीसरा कॉलम मतलब 1 2 3, यहाँ पर थर्ड कॉलम है और यहाँ पर जो है क्या है, सेल मतलब रो दिया होगा 20वें नंबर का, क्या उसका नाम C20 होगा कि नहीं होगा, मतलब एक पर्टिकुलर सेल का नंबर जो है वो पूछा हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चन 10 जनवरी को आए थे। और जितने भी लोग देख रहे हैं जिनका एग्जाम बचा हुआ है या जिनका थर्ड शिफ्ट था, प्लीज़ आप कमेंट करके क्वेश्चन बताइएगा ताकि हम लोग बाकी लोगों को जो है हेल्प कर सके। ये मत सोचिएगा कि मैं अपने कॉम्पिटिटर का हेल्प कर रहा हूं करके, या मेरे कॉम्पिटिटर को क्वेश्चन बताऊंगा तो ज़्यादा नंबर ले आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल आपने जितना बनाया है नॉर्मलाइजेशन होगा, जो मेहनत किया होगा उसको ज़रूर रिजल्ट जो है मिलेगा। प्लीज़ आप क्वेश्चन शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा भी। थैंक यू।